वर्तमान में क्रियमाण में जो हम प्रयत्न करते हैं केवल हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए, उसी को पूरे साक्षी भाव से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भविष्य के परिणाम हैं वो केवल हमारे प्रयत्नों पर निर्भर नहीं करते, हमारे आसपास के कई सारे समीकरणों पर वो निर्भर करते हैं कि कैसे एक मंगली दोष के कारण एक कन्या को 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार गर्भपात का सामना करना पड़ा, और क्यों ये गर्भपात उसके दाम्पत्य जीवन को नेस्ता नाबूद करने के लिए पर्याप्त कारण बन गए। साथियों, एक जादूगर जो कि अपने करतबों के लिए बहुत विख्यात था, उसको किसी ने यह सलाह दी कि तुम क्यों इधर उधर छोटे मोटे जादू करके और अपनी जो गुजारा लायक कमाई है वो कर पा रहे हो, क्यों नहीं तुम राजा को जाकर के उसके दरबार में कोई चकित कर देने वाला यदि जादू दिखा दोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत बड़ी धनराशि एक साथ में दे दे और तुम्हारा जो जीवन है वो आसान हो जाए। जादूगर ने उसकी बात मान ली और पहुंच गया वो राज दरबार में। और जैसा कि उसके दिमाग में वो ये बात लेकर के आएगा कि मुझे किसी भी तरीके से राजा को इम्प्रेस करना है ताकि इनाम के रूप में एक बड़ी धनराशि उससे प्राप्त की जा सके, तो उसने सोचा कि फिर आम या छोटे जादू दिखाने से तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसने ऐसा किया कि राज दरबार पूरा लगा हुआ था, कुछ पब्लिक भी बैठी हुई थी, उन सब की उपस्थिति में उसने अपने हाथ, अपनी कुछ क्रियाएं, अपनी आंखें बंद करके जो भी उनकी प्रक्रिया होती है उसको करके एक जादू दिखाया। और वो जादू ये था कि राजा के सिर पर से जो राज मुकुट है वो गायब हो गया। सब हतप्रभ थे। जादूगर भी सोच रहा था कि इस जादू से राजा जो है वो प्रसन्न होकर के बड़ी धनराशि देगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। वो राजा जो है वो गंजा था और कोई भी ये बात नहीं जानता था, और इस प्रकार से अचानक से सिर से राज मुकुट का गायब हो जाना उस राजा ने अपनी तौहीन, अपनी बेइज्जती के रूप में लिया, और बजाय किसी प्रकार की धनराशि देने के उसने उस जादूगर को मृत्यु दंड सुनाया और कहा कि आज से 7 दिन के पश्चात तुम्हें मृत्यु दंड प्रदान कर दिया जाएगा और इनको ले जाकर के अभी जेल में रख दिया जाए। खैर, जादूगर की पत्नी उनसे जेल में मिलने आई। जाहिर सी बात है कि वो बड़ी दुखी थी। जादूगर के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अभी 7 दिन है हमारे पास में, कुछ सोचता हूं। मृत्यु उसको अपने सामने दिख रही थी, परंतु शिकन उसके मन पर, चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं थी। राजा के जो अधिकारी थे वो ये रिपोर्ट भी जाकर के राजा को रोजाना देते थे कि उसके ऊपर मृत्यु का कोई असर नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। अब 7 दिन के पश्चात वो निर्धारित दिन आया जिस दिन उसको फांसी पर लटकाना था, जिस दिन उसे मृत्यु दंड प्रदान करना था। राजा स्वयं उसको लेने के लिए आए थे। अचानक से वो रोने लगा, उदास जैसा वो हो गया। तो राजा ने उससे कहा, अब देखा ना, 7 दिन से तुम बड़े बहादुर बन रहे थे कि मौत से डरते नहीं, अब मौत को सामने देख उदासी छा गई ना, निराशा छा गई ना तुम्हारे चेहरे पर। तो उस जादूगर ने राजा को कहा कि मैं अपनी मौत से नहीं घबरा रहा हूं, ना ये मेरे चेहरे पर दुख और शिकन जो है ये मौत को लेकर के, बल्कि मैं तो इस बात को लेकर के दुखी हूं कि अभी मैं जिस विद्या को सीख रहा था वो विद्या थी किसी भी घोड़े को उड़ना सिखाना। और काश मैं आपकी खिदमत कर पाता, क्योंकि ये 2 साल में सीखी जा सकती है विद्या, और आधी विद्या मैं सीख चुका हूं। और 1 साल और यदि मेरे पास में होता तो मैं पूर्ण रूप से एक उड़ने वाले घोड़े का निर्माण कर सकता था, या किसी भी घोड़े को उड़ने की जो ट्रेनिंग है वो दे सकता था। राजा को पहली बार में तो विश्वास हुआ नहीं, परंतु उसने सोचा और अपने मंत्रियों से उसने विचार विमर्श भी किया कि जादूगर तो ये है ही,
करतब दिखाना इसका कार्य है। हो सकता है कि ये घोड़े को उड़ना सिखा दे, और अगर ऐसा यदि हो गया तो हमारा साम्राज्य कई गुना विस्तार कर लेगा। युद्ध में भी हमें इसका लाभ मिलेगा और भी तमाम तरह के लाभ मिलेंगे। तो निर्णय ये हुआ कि इसको 365 दिन अर्थात 1 वर्ष का समय दिया जाता है, और उसको घोड़ा, राजा ने अपना जो प्रिय घोड़ा था वो भी उसको दिया। जब वो घर आया तो जादूगर की पत्नी ने जादूगर से पूछा कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें इस प्रकार की कोई विद्या ना तो तुम सीख रहे थे ना सीख सकते हो, तो तुमने झूठ क्यों बोला? अब मैं 7 दिन रो रही थी, मुझे अब 1 साल रोना पड़ेगा तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए। तो उस जादूगर ने कहा कि देखो, ऐसा है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो कई सारे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हजारों क्रियाओं का परिणाम होता है। हम योजना बनाते हैं परंतु वो योजना सफल नहीं होती। हो सकता है कि वो योजना हमारी बनाई गई योजना से बहुत बेहतर हो या बहुत खराब हो। कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। और 1 साल में कई सारी घटनाएं घट सकती है, तुम आशावादी रहो। हो सकता है कि इस 1 साल के अंतर्गत राजा की मृत्यु ही हो जाए, हो सकता है कि घोड़े की ही मृत्यु हो जाए, और यह भी हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ना सिखा भी दूं। तो सारा का सारा जो खेल है वो संभावनाओं का खेल है। हमारे पास में भी जब लोग आते हैं तो वो चिंतित होते हैं कि आचार्य जी, मुझे मारक ग्रह की दशा आने वाली है, मैं क्या करूं? मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, किसी प्रकार से मैं मारक ग्रह के बुरे परिणाम से बच जाऊं। तमाम तरह के वो प्रक्रम करना चाहता है, करना भी चाहिए, परंतु वर्तमान में क्रियमाण में जो हम प्रयत्न करते हैं केवल हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए, उसी को पूरे साक्षी भाव से करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भविष्य के परिणाम हैं वो केवल हमारे प्रयत्नों पर निर्भर नहीं करते, हमारे आसपास के कई सारे समीकरणों पर वो निर्भर करते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको सीख जरूर मिली होगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज 21 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है, किस राशि को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही बीच बीच में हम कुछ कमेंट्स भी शामिल करेंगे हमारे सम्मानित दर्शकों के। अंत में जो कुंडली विश्लेषण का हमारा सेक्शन होता है उसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक मंगली दोष के कारण एक कन्या को 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार गर्भपात का सामना करना पड़ा, और क्यों ये गर्भपात उसके दाम्पत्य जीवन को नेस्ता नाबूद करने के लिए पर्याप्त कारण बन गए। तो साथियों, आज दिन बुधवार है, पौष कृष्ण त्रयोदशी है, नक्षत्र विशाखा और उसके पश्चात अनुराधा रहेगा। योग सर्वार्थ सिद्धि और घृति है, और करण की यदि बात करें तो गर और वणिज रहेंगे। यदि आज कोई आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, किसी नई चीज की शुरुआत चाहते हैं, तो राहु काल को आप अवश्य टाल दें, जिसका कि समय दोपहर के 12:18 से लेकर के 1:36 रहेगा। आज प्रदोष व्रत भी है और मास की आज महाशिवरात्रि भी है, बल्कि शिवरात्रि का है। तो सभी शिव भक्तों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज हो सकता है खासतौर पर महिलाओं को अपनी उम्र को लेकर के बहुत चिंता हमेशा सताती रहती है, कैसे वो कम उम्र की नजर आए, ये प्रयास रहता है उनका। परंतु आज भी इस प्रकार की कोई ग्लानि आपको अपनी उम्र को लेकर के हो सकती है, परंतु एक बात आप ध्यान रखिए कि उम्र केवल एक नंबर है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। आज मेष राशि के जातकों को कहीं से 2 नंबर का पैसा, गलत पैसा, रिश्वत का पैसा
ऑफर हो सकता है उसको आप ठुकरा दें तो वो ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति आपकी बन सकती है। वृषभ राशि, आज शरीर के कई हिस्सों में खासतौर पर कमर या पीठ में दर्द की जो समस्या है वो आपको सता सकती है। किसी अनुभवी की सलाह से ही आज आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर, चालाक, होशियार समझने की गलती आज आप बिल्कुल भी ना करें। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए चौतरफा लाभ लेकर के आया है। चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हो, आपकी विजय सुनिश्चित है। किसी प्रकार की तकनीकी बाधा आपके ऑफिस में आ सकती है, परंतु वो शीघ्र ही दूर भी हो जाएगी। अपने क्रोध पर यदि आप आज काबू रखते हैं तो बहुत कुछ खोने से आप बच सकते हैं। कर्क राशि, आज डॉक्टर पर आपका एक बड़ी धनराशि खर्च होगी। अपने कीमती सामान की आज अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त ध्यान रखें, कहीं पर वो खोने की संभावना भी है। अपने परिवार की अवहेलना बिल्कुल भी न करें। किसी भी कार्य को परिवार से अधिक तवज्जो आज आपको नहीं देना चाहिए। साथियों, इसी बीच में पहला जो कमेंट है ये हीर ठाकरे जी ने लिखा है और आपने पूछा है, गुरुजी मेरी शादी में इंटरकास्ट प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें, कोई उपाय बताइए। देखिए, आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उस वीडियो में बताए गए उपाय से एक दो नहीं बल्कि हजारों मनपसंद के विवाह हो चुके हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कराएं और आप जैसे ये जो समस्या है जितने भी जातकों की है वो इसका लाभ जरूर लेंगे। सिंह राशि, आज किसी बहुत छोटे बच्चे से आपको कोई बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चाहे छोटे से ही सही, यदि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो हमें उसको सहर्ष सीख लेना चाहिए। किसी का भी दिल न दुखाएं। आज विशेष तौर पर यह ख्याल रखें कि आपकी वाणी से किसी को चोट न पहुंचे, किसी की आंख में आंसू न आए। किसी अपने बहुत नजदीकी, बहुत गहरे मित्र के सहयोग के कारण आपकी जो तनाव की स्थिति है वो आज दूर अवश्य हो जाएगी। कन्या राशि के जो जातक ब्लॉगिंग का कार्य करते हैं, यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, वो आज बहुत अच्छा शूट करेंगे और उनको दिल में इसकी तसल्ली भी होगी। कन्या राशि के जातकों को आज जो अपना खाली समय है उसका प्रबंधन ठीक से करना चाहिए, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, इस प्रकार की कोई बात आपके साथ में घटित हो सकती है। विदेश संबंधी कोई कार्य है, वीजा का कोई कार्य है या फिर किसी प्रकार की विदेश व्यापार में आप संलग्न हैं तो आपके लिए आज दिन सुखद समाचार लेकर के आएगा। तुला राशि, आज आपको अपने किसी ग्रंथि से, किसी नकारात्मक विचार से मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। आज ऑफिस में आपको अपने किसी सीनियर की असहयोगात्मक जो रवैया है उसका सामना करना पड़ेगा। इससे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए बेचैनी हो, परंतु फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि निर्माण कार्य कोई चल रहा है तो उसमें आज तेजी जरूर आ जाएगी। वृश्चिक राशि, यदि आप आईटी के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आज आप अपनी किसी स्किल से बहुत से लोगों का दिल जीत लेंगे। आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य जो है उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज चिंता का कोई विषय बन सकता है। पदोन्नति यदि आपकी पेंडिंग है तो पदोन्नति, प्रमोशन से लेकर के कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिलेगी। साथियों, इसी बीच में जो अगला कमेंट है ये परवदा का दीवाना इस आईडी से आया है और आपने पूछा है, गुरुजी मेरे प्यार में रुकावट आ रही है, प्लीज बताइए। देखिए, आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है और अभी पिछले कमेंट में भी हमने यही बात कही थी, तो कुंडली आपको जरूर मिलाना है। चाहे आप अरेंज मैरिज करें, इंटरकास्ट मैरिज करें, जो भी मर्जी है आपकी वो मैरिज करें, कुंडली जरूर मिलाएं। और साथ ही यदि कोई बाधा आ रही है जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, उसके साथ में विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, तो समस्या है तो समाधान भी है, प्रयोग भी है। तो ये प्रयोग आप जरूर करें और अपना मनवांछित जीवन साथी प्राप्त करें। धनु राशि, आज आप अपनी खुशियों पर बड़ी धनराशि खर्च करेंगे। सरकारी कार्य में कोई बाधा जो है वो आज निरंतर आपके आती रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि वो कार्य हो नहीं पाएगा। आज बच्चों के साथ में आज आपका अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत होगा। मकर राशि, आज दिन उम्मीदों की परवान चढ़ने का है।
कोई आपकी बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो सकती है। आज आपको आर्थिक या बचत संबंधी, इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। नए लोगों से किसी प्रकार की खुशी मिलने के भी आज आपको पूरे आसार हैं। कुंभ राशि, आज आप अपने पिता की किसी गलत आदत, गलत बयानबाजी से आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। विदेश संबंधी यदि आपका कोई कार्य है तो वो आज बन अवश्य जाएगा और आज आपको अपनी क्रिएटिविटी का पूरा लाभ और बहुत बड़ी मात्रा में लाभ अवश्य मिलेगा। मीन राशि, हो सकता है कि किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए, तो जब बात छोटी है तभी उसको दबा दीजिए, यही विवेकशीलता की निशानी है। और आय संबंधी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आय का कोई नया साधन आपको मिल सकता है या कहीं से रुका हुआ जो पैसा है वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। जो भी मुद्दा आपके समक्ष आता है उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ में आपको हल करना चाहिए। साथियों, अब अगले कमेंट का समय, और ये जिस आईडी से आया है वो है माँ गायत्री, और आपने पूछा है कि महाराज जी बिना बर्थ सर्टिफिकेट के बता सकते हैं? तो मेरा बताइए नाम सुषमा। बर्थ सर्टिफिकेट एस्ट्रोलॉजी में कोई मान्यता नहीं रखता है, ये एक सरकारी दस्तावेज है। एस्ट्रोलॉजी में आपकी एग्जैक्ट कुंडली तभी बन सकती है जब आपको अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पता हो। तो आइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल दोष पर हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर द्वितीय भाव में बैठे हुए मंगल की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को ये गलतफहमी है कि द्वितीय भाव का जो मंगल है वो मंगली दोष के परिणाम नहीं देता है। ये बात नितांत ही गलत है। दक्षिण भारत में इसका प्रचलन पहले से था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, ज्योतिष का ज्ञान लोगों को मिल रहा है, तो ये उत्तर भारत में भी स्वीकार किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करें। साथियों, मकर लग्न में मंगल देव जो हैं वो एक समग्रह हैं, ना तो वो पूर्ण रूप से योग कारक हैं, ना वो पूर्ण रूप से मारक हैं, इसलिए वो मिला जुला परिणाम प्रदान करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में जाकर के मंगल देव विराजमान हो गए हैं। तो धन, कुटुंब और वाणी का ये भाव होता है। मंगल ने यहां पर बैठ करके इस कन्या को संसाधनों से युक्त बनाया। सभी प्रकार के रिसोर्सेज बचपन से ही इनके पास में थे। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति आप देखिए कि पंचम भाव में निर्मित हो रही है, जो कि चिंता का विषय अवश्य होनी चाहिए। कारण यह है कि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, अर्थात वो एक मारक भाव है। तो मारक ग्रह जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की हानि करता है, पूर्ण रूप से हानि करता है। ऊपर से पंचम भाव पर जो मंगल है उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। विवाह के पश्चात चूंकि इन्होंने बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न किया था, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बार इनके गर्भपात हो गए। जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की उस शिक्षा का सीधा प्रत्यक्ष लाभ इनको आज तक नहीं मिल पाया। ये एक पुरुष से दिल से प्रेम करती थी, उससे विवाह भी करना चाहती थी, परंतु पंचम भाव में आपने देखा, पंचम भाव प्रेम का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। वहां पर मारक ग्रह के बैठने से प्रेम तो हुआ, परंतु प्रेम विवाह संपन्न नहीं हो पाया, बल्कि इन्होंने अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार एक युवक से शादी की। और जैसा कि बतलाया कि चंद्रमा जो है वो स्त्रीजन्य रोगों का कारण बनता है, और उसने किया भी यही। विवाह के पश्चात लगातार इनके 4 एबॉर्शन हो गए, गर्भपात हो गए। दुखद स्थिति है। अब इस बार बार के गर्भपात से परेशान होकर के इनके जो पति हैं वो इनको डाइवोर्स देना चाहते हैं। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो यही की कि इन्होंने ना तो मंगल का ठीक से मिलान कराया, ना अपनी राशि का ठीक से मिलान कराया, और इसका दुष्परिणाम इनको अभी भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार की गलती आप न करें, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर उपाय के रूप में क्या किया जा सकता है? यदि इस प्रकार का कोई दोष आपके या आपके परिवार में किसी के है, खासतौर पर कन्या जातिका के, तो विवाह से पूर्व ही उनको 13 मंगलवार तक, केवल मंगलवार को करना है ये प्रयोग, परंतु 13 मंगलवार तक करना है। गुड़ का दान करें, हो सके तो गौ माता को आप ये गुड़ किसी रोटी में समर्पित करके और फिर उनको अपने हाथों से आप समर्पण करें,
तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की स्थिति आगे चल कर के आपके साथ में कभी घटित नहीं होगी। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।